नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग में दूसरे अध्याय के छठे सूत्र पर बात करेंगे। तो छठे सूत्र में लाओ जो कहते हैं, आत्मज्ञानी के संबंध में वे कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वह कार्य करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है वे अगले कार्य की ओर चले जाते हैं। चूंकि वे श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए वह कार्य पूर्ण रहता है। चाहे ताओ ते चिंग हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, इनके एक सूत्र को भी यदि आप गहराई से, स्पष्टता से समझ लेते हैं तो जैसे रहस्य का दरवाजा खुल जाता है। किंतु उसके लिए चाहिए ईमानदारी और सही नीयत, जो कि अक्सर हम लोगों में नहीं होती। इसीलिए हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, किंतु हमारी जिंदगी ऐसी नहीं हो पाती कि हर कदम पर जिंदगी खुद हमें सिखाए। तो इस सूत्र में लाओ त्ज़ु क्या बता रहे हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वे कहते हैं ज्ञानी के विषय में कि वह कार्य करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, अर्थात कार्य तो वे भी करते हैं। यदि कोई कहता है कि वह आत्मज्ञानी है, वह बोधि हो गया है, मगर अब वह कार्य नहीं करता, जैसे एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में कर्म होते हैं, वह उन कर्मों को करते हुए दिखाई नहीं देता, तो लाओ त्ज़ु के अनुसार फिर वह ज्ञानी नहीं हो सकता। यदि उसने किसी खास आचरण को पकड़ लिया है और उस आचरण में यह सम्मिलित है कि अब कोई कार्य तो करना है नहीं, झोपड़ी में बैठ जाना है, या बस कभी कभी थोड़ी बहुत लोगों से बात कर ली, तो लाओ त्ज़ु के अनुसार वह ज्ञानी नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह कार्य करते हैं किंतु बिना किसी अपेक्षा के, अर्थात कर्म तो होगा किंतु उसमें अपेक्षा नहीं होगी। आज हम बस इतना ही समझेंगे, किंतु संक्षिप्त में अभी पूरा समझेंगे। हम जो कर्म करते हैं उनमें क्या होता है, हमारे कर्म सदा आते हैं किसी अपेक्षा के साथ। तो ज्ञानी के और हमारे कर्मों में अंतर यह होता है कि हमारे कर्मों में हम कर्मों से अपेक्षा रखते हैं किसी खास परिणाम की, किसी तरह की उपलब्धि की, और लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि ज्ञानी कर्म करता है किंतु बिना किसी अपेक्षा के। ये अपेक्षा शब्द महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे हम। आगे कह रहे हैं जब कार्य पूर्ण हो जाता है वे अगले कार्य की ओर चले जाते हैं। ये ज्ञानी की स्थिति है, मगर हमारी स्थिति क्या है? हमारे संबंध में यह होता है कि अगले कार्य की ओर चले जाना ये तो बहुत बाद की घटना होगी, हमारा तो पहला कार्य ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी अगले कार्य की ओर चला जाता है क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। हम अगले कार्य की ओर जा ही नहीं पाते हैं, हम वहीं पर ठहरे रह जाते हैं क्योंकि हमारा पहला कार्य ही पूर्ण नहीं होता।
छोटे से उदाहरण के लिए आप एक विद्यार्थी की स्थिति को ले सकते हैं, जिसने पढ़ाई की है, अभी परीक्षा दी है, मगर आगे की पढ़ाई के लिए वह कर्म में उतरा नहीं है, क्योंकि अभी उसे इंतजार है किसी बात का। ये होता है कर्म का पूर्ण नहीं होना। आगे लाओ जो कहते हैं, चूंकि वह श्रेय की अपेक्षा नहीं करते। इससे क्या पता चलता है कि हम तो श्रेय की ही अपेक्षा करते हैं, बल्कि हम कर्म और उसके फल में कर्म को नहीं, उसके फल को अधिक महत्व देते हैं, श्रेय को महत्व देते हैं। श्रेय की खातिर हम कर्म करते हैं। ज्ञानी कर्म करता है बिना श्रेय की अपेक्षा के। और आगे कह रहे हैं कि इसलिए वह कार्य पूर्ण रहता है। चूंकि वह श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए वह कार्य पूर्ण रहता है। और चूंकि हम श्रेय की अपेक्षा से ही कर्म करते हैं, इसलिए हमारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। और कार्य पूर्ण नहीं होने का अर्थ समझते हैं? आपकी बेचैनी कभी मिटती ही नहीं, यह है कार्य का पूर्ण नहीं होना। आपका दुख कभी खत्म नहीं होता। जिसे हम मृत्यु कहते हैं ना, वह मृत्यु आ जाती है, किंतु जिंदगी कब कहां कैसे खत्म हो गई पता ही नहीं चलता। यह समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन मिला किस लिए था। यह होती है कार्य की अपूर्णता। तो सूत्र की शुरुआत में लाओ जो कहते हैं कि ज्ञानी जन कार्य करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। हमारे मन में ज्ञानी साधु संतों, ऋषियों और बुद्धों को लेकर के इस तरह की छवियां बैठा दी गई हैं। तथाकथित धार्मिक लोगों के द्वारा, प्रचारों के द्वारा, तथाकथित गुरुओं के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, ग्रंथों शास्त्रों के नाम पर प्रसिद्ध तथाकथित पुस्तकों के द्वारा, कि जो साधु संत ऋषि मुनि होता है वह तो कुछ नहीं करता। वह कुछ नहीं करता और किसी झोपड़ी में, किसी कुटिया में या फिर जंगल में जाकर पड़ा रहता है। ऐसी छवि उसके बारे में हमारे मन में बना दी गई है कि वह तो घर परिवार, रिश्ते, काम धंधे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, फटे पुराने कपड़े पहनकर, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ करके कहीं पड़ा रहता है ऐसे ही। और नहीं तो थोड़ा बहुत अगर वो कुछ करता भी है तो बस लोगों को ज्ञान के नाम पर कुछ बातें, कुछ सूत्र, कुछ नाम या शब्द वगैरह बांटता रहता है। कुछ इसी तरह की छवि हमारे मन में है किसी ज्ञानी या साधु या संत को लेकर के। पर क्या सचमुच ऐसा है? नहीं। वो कौन सा ज्ञानी, किस काम का वो ज्ञानी जिसका ज्ञान जगत के काम ना है? कौन सा ज्ञान पाया उसने? क्या बोध हुआ उसे जीवन के संबंध में, दुख के संबंध में? क्या जाना उसने? स्वयं को कैसे जाना उसने? क्या पता चला उसको? किस तरह उसका दुख खत्म हुआ? कैसे वह अपने दुख से ऊपर उठा? क्या यह सारा ज्ञान यदि उसने पाया है
तो इसलिए कि खोपड़ी में भरा रहे, या वो इस ज्ञान को हासिल करके चुपचाप कहीं कोने में घुसकर बैठ जाए? नहीं। यदि सचमुच जानना होता तो उस जानने के साथ साथ करुणा भी आती है, प्रेम भी आता है, आनंद के फल भी लगते हैं। करुणा, प्रेम, अहिंसा, आनंद, ये फल फूल हैं आत्मबोध के, आत्मज्ञान के। और जब ये लगते हैं तो ये बंटते हैं, और ये बटें उसके लिए कर्म होते हैं। और जहां ज्ञान के पीछे पीछे कर्म ना आए, वह ज्ञान झूठा है। जरूर बुद्ध गए थे जंगल, महावीर भी गए थे, पर क्या वो जंगल में ही रह गए? नहीं, वो लौटे, गांव, शहरों, दूर दराज के इलाकों में वो गए, लोगों से मिले, बातें की, जो जाना, जो सीखा, जो समझा, उसको अलग अलग तरह से लोगों को बांटा। कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, मगर इसलिए नहीं कि फिर वो युद्ध के मैदान से भाग जाए पीठ दिखा करके, मोह और ममता के वशीभूत होकर के। ज्ञान योग के बाद कर्म योग आता है। और कृष्ण स्वयं को देख लीजिए, वे स्वयं राज्य के राजा हैं, वे स्वयं कर्म कर रहे हैं। गीता ज्ञान अर्जुन को जब वे दे रहे हैं तो ये कर्म नहीं है क्या? ये कर्म है। उस क्षण में, उस स्थिति में कृष्ण के लिए जो कर्म उचित था उन्होंने वह किया, या कहो उस कर्म को होने दिया। नहीं तो सारथी थे वे, तो क्या आवश्यकता थी गीता ज्ञान की? मगर नहीं। देख रहे हैं कृष्ण को, ज्ञानी राज्य का राजा भी हो सकता है। धरातल पर जो उच्चतम पद होता है, स्थान होता है, ज्ञानी वहां भी हो सकता है। और ज्ञानी के बारे में कोई छवि मत बनाना, क्योंकि वो फिर किसी का सारथी भी हो सकता है। तो क्या कृष्ण कर्म नहीं कर रहे हैं? जब ज्ञान देने की स्थिति बनती है तो वह ज्ञान भी देते हैं। और जिसको ज्ञान दे रहे हैं, यदि वह समझने को तैयार नहीं है, तो युद्ध नहीं करने का उन्होंने वचन दिया था, किंतु फिर भी वे युद्ध करने के लिए कूद पड़ते हैं और रथ का पहिया उठा लेते हैं, स्वयं युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनका बोध कहता है कि यहां पर युद्ध उचित है। बुद्ध कर्म कर रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं कि वे कर्म कर रहे हैं, जब लाओ जो कह रहे हैं कि वह कार्य करते हैं, तब वास्तव में वे करते नहीं हैं, कर्म उनके माध्यम से बस होता है। बोध के प्रकाश में कर्म होते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य बस होता है, और सूर्य के प्रकाश में देखो कर्म होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां लाइट जल रही होगी, लाइट बस है, प्रकाश बस है, मगर उस प्रकाश में सारे कार्य हो रहे हैं। सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में सारी गति हो रही है, कर्म हो रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण, बुद्ध, ये प्रतीक हैं बोध के, अर्थात ज्ञानी अब बोध मात्र है। क्योंकि जो मैं नाम की सत्ता थी, जो झूठी सत्ता थी, अहम, जो कर्ता मानता था स्वयं को, वह रहा नहीं। तो कर्ता कोई है नहीं, फिर कर्म करने वाला कोई होगा नहीं। तो कर्म तो हो रहे हैं, किंतु बोध के प्रकाश में। मगर तथाकथित
जो गुरु होते हैं, साधु संत सन्यासी बने फिरते हैं, वे आपको पकड़ा देते हैं माला, कि फेरो इसको। वे दे देते हैं आपको कोई नाम कि दोहराओ इसको, या कह देते हैं कि फलाने मंदिर में माथा टेक के आ जाना, नारियल फोड़ के आ जाना, कोई व्रत कर लेना, कोई उपवास कर लेना, कथा करवा देना, कोई पाठ पढ़वा देना, कोई पूजा करवा देना, ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। वे आपको कर्म बताते भी हैं तो इस तरह के कर्म बताते हैं, और नहीं तो कहेंगे कि छोड़कर भाग जाओ दुनिया को, क्या रखा है दुनिया में, क्या करेंगे कुछ करके। अरे जगत से तो हमें कुछ लेना देना नहीं। अरे विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें उससे क्या लेना देना। अरे राजनीति में क्या चल रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। अरे देश में दुनिया में शिक्षा की क्या स्थिति है, समाज में युवाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की कैसी स्थिति है, समाज में धर्म के नाम पर क्या चल रहा है। अरे इन सब से हमको क्या लेना देना। हम तो जगत मुक्त हो गए, हमने तो बस ईश्वर से रिश्ता बना लिया है। हम तो बस अब नाम जपते हैं, खूब आंसू बहाते हैं भावनाओं में बहकर, और नहीं तो आजकल खूब नाचते हैं, करते कुछ नहीं, करने के नाम पर बस नाम दोहरा लेंगे, माला जप लेंगे, खा पी लेंगे, मगर जगत व्यवहार के जो कर्म हैं उनको हम नहीं छूते। इस तरह के तथाकथित साधु संत गुरु सन्यासी बाबा खूब मिलेंगे आपको समाज में भर भर के। लाओत्जू कहते हैं कि ये ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो कार्य करते हैं। हाँ, अंतर बस इतना होता है कि वे बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। अब लाओत्जू तो यहां पर कह रहे हैं कि वे कार्य करते हैं किंतु बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन जो तथाकथित साधु संत गुरु सन्यासी होंगे, वे पहली बात तो कार्य करेंगे नहीं, और कार्य के नाम पर भी वो जितना कुछ करेंगे, नाम जप, माला दोहराना, कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत उपवास, कन्या भोजन, कथा प्रवचन पाठ, जो भी कुछ करते हैं वे धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, उसमें भी उनकी अपेक्षाएं होती हैं। जो तथाकथित आत्मज्ञानी हो गया है, जिसने प्रभु को पा लिया है, वो भी अपेक्षाओं से भरा होता है, और उसके सारे चाहने वाले उसके भक्तजन वे भी खूब कामनाओं से उबल रहे होते हैं। हाँ, भक्तजनों में किसी को हो सकता है धन चाहिए हो सकता है किसी को नौकरी चाहिए हो, किसी को पुत्र तो किसी को पुत्री चाहिए हो, किसी को गाड़ी लेना हो, और किसी की कामना होगी कि उसको विवाह करना होगा। और बाबा जी को स्वर्ग चाहिए, बाबा जी को सुख चाहिए, भक्तजनों को भी बाबा जी के साथ साथ स्वर्ग जाना है। तो बाबा जी कहते हैं कि नाम जपो, माला दोहराओ, उसी से स्वर्ग मिलेगा, उसी से प्रभु के राज्य में स्थान मिलेगा। फलाने फलाने कर्मकांड करोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी। ये ज्ञानी नहीं है। जो कहता है कि हम तो ज्ञानी हो गए, अब हम क्या करेंगे कुछ भी करके, वो भी ज्ञानी नहीं है। और जो कर्म तो करता है किंतु अभी भी वो अपेक्षाओं से भरा हुआ है। फिर चाहे वो जगत में कुछ पाना चाहता हो या जगत के अलावा कहीं और कल्पना लोक में कुछ पाना चाहता हो, पर यदि कर्म के पीछे कामना है तो वह ज्ञानी नहीं है। अपेक्षा शब्द को समझिए। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, कामना। कर्म करके हम
कुछ चाहते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म में किसी ना किसी तरह की कोई अपेक्षा होती है। तो यहां पर अपेक्षा का वो अर्थ मत लेना, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। क्या? जैसे आप कहें कि मैं कर्म करता हूं ताकि धन मिल जाए और भोजन की व्यवस्था हो पाए, रहने की व्यवस्था हो पाए, कपड़ों की व्यवस्था हो पाए। तो क्या ये कामना गलत है? क्या ये कामना ज्ञानी नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कामना में कोई समस्या नहीं है। यहां पर उस कामना, उस अपेक्षा की बात नहीं हो रही है। हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे कामनाएं होती हैं अलग अलग। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंक पाना चाहते हैं। आप किसी तरह का प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो आप नौकरी चाहते हैं। कोई नौकरी करता है तो वो धन चाहता है। कोई नौकरी करता है तो वो पति या पत्नी चाहता है। कोई धन कमाता है तो उस धन से फिर वो अलग अलग तरह की वस्तुएं भोगना चाहता है। कोई कुछ भोग रहा है तो उस भोग के माध्यम से किसी तरह का सुख चाहता है ना? बाकी आगे आप समझ सकते हैं। तो हम चाहे जो भी करते हैं उसके पीछे कामनाएं होती है, किंतु इन सारी कामनाओं के मूल में जो होती है वो केवल एक कामना होती है। उसको आप अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, किंतु मूल कामना एक ही होती है। उसको आप कह सकते हैं कि अंततः हम किसी भी कामना की पूर्ति करके कामनाओं से मुक्त हो जाना चाहते हैं। अपेक्षा की पूर्ति करके क्या होता है? जब आपकी अपेक्षा पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है? वो अपेक्षा शून्य हो जाती है। आपको भूख लगी, भोजन मिल जाता है तो भोजन की जो कामना थी वो शून्य हो जाती है। तो आप कह सकते हो अलग अलग तरह की अनंत कामनाओं के मूल में जो एक मूल कामना होती है वो होती है कि मैं किसी तरह कामनाओं से मुक्त हो जाऊं। कितनी तीव्रता होती है हमें कामना पूर्ति की, मगर कामना पूर्ति के माध्यम से आप चाहते क्या है? उस कामना से मुक्ति। उसको अलग शब्दों में कह सकते हैं कि आप चैन पाना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं, आप शांति पाना चाहते हैं। आप क्यों करते हैं कुछ भी? इसीलिए ना, क्योंकि अभी जो हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहां चैन नहीं है, वहां सुकून नहीं है, वहां शांति नहीं है, वहां भीतर कुछ खालीपन है, कोई अपूर्णता है। तो आप पूर्णता चाहते हैं। तो ये जो अपेक्षा है पूर्णता की, चैन की, सुकून की, शांति की, इच्छाओं से मुक्ति की, ज्ञानी का, आत्मज्ञानी होने का अर्थ ही यह है कि अब वो इस मूल बेचैनी से, इस मूल अपूर्णता से, इस मूल रिक्तता से संचालित नहीं होता। ऐसे रिक्तता जिसे भरना चाहते हो वो उससे संचालित नहीं होता। अब उसके कर्म बेचैनी से नहीं आ रहे, बोध से आ रहे हैं। उसके कर्म अपूर्णता से नहीं आ रहे हैं, उसके कर्म पूर्णता से आ रहे हैं। तो भोजन की कामना करने में समस्या नहीं है, मगर भोजन से हम सिर्फ भोजन नहीं चाहते। जब हम स्वयं को नहीं समझते, अपनी बेचैनी को नहीं समझते, तब हम भोजन से पूर्णता चाहते हैं, तब हम भोजन से प्रेम मांगते हैं। देखा ना कैसे हम भोजन बहुत अधिक
भोगते हैं। देखा हमने, दो विकल्प जब सामने होते हैं, जहां एक तरफ ऐसा भोजन होगा जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, और एक तरफ ऐसा होगा जो स्वास्थ्य के लिए कुछ ठीक नहीं होगा किंतु थोड़ा चटपटा है, हमें उसके स्वाद की लत लगी हुई है, तब हम किस भोजन को चुनते हैं? हम स्वास्थ्य को नकार करके उसको चुन लेते हैं जो लुभा रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि उसको खा लिया तो मजा मिल जाएगा। वही मजा, उसी को सुकून कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं। हालांकि उससे मिलता नहीं है, मगर हम उसको चुनते हैं। लाओ जो कहते हैं कि ज्ञानी अब उस अपेक्षा से नहीं संचालित होता, उसके कर्म अब उस भीतरी अपूर्णता से नहीं आते। वो कर्म इसलिए नहीं करता कि भीतर का खालीपन भर जाएगा, वो कर्म इसलिए नहीं करता कि भीतर की बेचैनी मिट जाएगी, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ ही है कि उसने देख लिया कि उसकी बेचैनी झूठी है, उसने देख लिया कि उसकी अपूर्णता झूठी है, उसने देख लिया कि उसकी अशांति झूठी है, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान से आ रही है, वो अहंकार से आ रही है, उस मैं से आ रही है जो झूठी पहचानों से निर्मित है, उस मैं से आ रही है जो मान्यताओं से, संस्कारों से, प्रभावों से निर्मित है। आत्मबोध कोई आसमानी बात नहीं है। अपने ही तन को, अपने ही मन को, अपनी ही कामनाओं के मूल स्रोत को देख लेना, समझ लेना, अपने भय के स्रोत को देख लेना। जीवन की ये जो भागदौड़ है, ये क्यों चल रही है, कहां से ये शुरू हो रही है, इनके पीछे कर्ता धर्ता कौन है, ये रिश्ते जो हम बनाते हैं किन आधारों पर बने हैं, क्या कामना है इन रिश्तों से, ये जो काम किए जा रहा हूं, जिसको जिंदगी समर्पित किए जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वह कौन सी चीज है जो मुझे उस काम को करने के लिए मजबूर कर रही है जो मैं करना नहीं चाहता हूं। जब ईमानदारी से इन सवालों के जवाब हम भीतर देख लेते हैं, जब हम अपने भीतर की गंदगी को, बंधनों को, मूर्खताओं को, अपने भीतरी अज्ञान को, अपनी संस्कारबद्धता को हम देख लेते हैं, जब हम देख लेते हैं कि किस तरह हम मान्यताओं से, प्रभावों से घिरे हुए हैं, तब तत्क्षण हमारे हमारे कर्म बदल जाते हैं, क्योंकि कर्ता बदल जाता है। अभी तक कर्ता वो था जिसने सिर्फ बाहर देखा, जिसने खुद पर तो कभी नजर डाली ही नहीं। अब कर्ता वह हो गया जो स्वयं को देख रहा है और साथ साथ जगत को भी देख रहा है। ज्ञानी वो जो ईमानदारी से स्वीकार करे अपनी हालत को कि बंधन में हूं, दुख में हूं, अज्ञान में जी रहा हूं, बेचैनी है भीतर, दर्द है, और अब मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों है। और जानने की नीयत से वह स्वयं को देखता है, अपनी जिंदगी को देखता है, अपने रिश्तों को देखता है, अपने काम को देखता है कि उसकी जिंदगी किन चीजों को समर्पित है, कहां वो अपनी जिंदगी को खपा रहा है, और जो भी दिखता है फिर उसे ईमानदारी से स्वीकार करता है। देखो अपने कर्मों को, वे कहां से आ रहे हैं। आपके कर्मों के पीछे होगी किसी तरह की कोई मजबूरी, आपके कर्मों के पीछे होगा किसी तरह का कोई भय। सामने एक विज्ञापन आता है, पति पत्नी दोनों बैठ करके टीवी देख रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं, और विज्ञापन में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वह मारा गया है, और उसकी पत्नी को पता चलता है।
और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि किस तरह वे खाने के लिए भटक रही है, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भटक रही है। और उसको बताया जाता है कि तुमने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। अब पति मर गया तो कमाने वाला कोई नहीं, और पत्नी तो पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी, धंधा छोड़ चुकी थी, क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्था थी और उसकी खोपड़ी उस व्यवस्था से प्रभावित थी, और उस अज्ञान से उठी व्यवस्था को वह अपना धर्म समझती थी, तो वह तो नौकरी धंधा करती नहीं थी। अब जैसे ही इन पति पत्नी ने उस विज्ञापन को देखा, पति ने मोबाइल पर हाथ रखा और पत्नी ने कहा, आप अभी इंश्योरेंस ले लो। पति तुरंत आगे की प्रक्रिया चालू करता है, अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे को देखते हुए। आपको लगता है कि इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, आपको लगता है कि नौकरी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि महिला जो नौकरी नहीं कर रही है वह उसका अपना चुनाव है। नहीं, देखो तो कि आपके कर्म आ कहां से रहे हैं। ये भैया जी अभी कल तक हेलमेट नहीं पहन करके जा रहे थे, अब उस एक्सीडेंट को देखने के बाद हेलमेट पहन करके जाने लग गए। ये हेलमेट तुमने लगाया नहीं है, लगवाया गया है। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हेलमेट नहीं लगाना है या इंश्योरेंस नहीं लेना है, या कोई नौकरी गड़बड़ है तो उसको करते ही रहना है, या नौकरी करना है या नहीं नहीं करना है। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि आपको पता है या नहीं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। खुद को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, और हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं। हेलमेट लगाइए, मगर इसलिए नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए लगाइए क्योंकि हम समझते हैं कि हेलमेट लगाना हमारे लिए ठीक है, बेहतर है। इंश्योरेंस लेना आपका कर्म है, तो ये कर्म भय से आ रहा है कि समझदारी से आ रहा है। अगर भय के केंद्र से संचालित होगे तो फिर तो कोई भी किसी भी तरह का भय दिखला करके तुमसे कुछ भी करवा लेगा। लालच के केंद्र से आ रहा है तो कोई भी लालच देकर के तुमसे कुछ भी करवा लेगा। तो देखो अपने कृत्यों को, एक एक कृत्य को देखिए कि ये आ कहां से रहा है। क्यों मैं इस कर्म को कर रहा हूं, क्यों मैं ऐसे जी रहा हूं, क्यों मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, मेरा खान पान ऐसा क्यों है, मैं किसी त्योहार को क्यों मनाता हूं, एक खास तरह के वस्त्र क्यों पहनता हूं, मैं किसी व्यक्ति का सम्मान क्यों करता हूं, किसी से डर क्यों जाता हूं, किसी के सामने झुक क्यों जाता हूं, किसी के ऊपर क्यों चढ़ बैठता हूं। देखो ना, यही तो आत्मज्ञान है। देखो कि आपकी कामनाएं आ कहां से रही है, देखो कि किसी चीज के पीछे आप क्यों दौड़ रहे हैं, और पूरी ईमानदारी रखिए। हमारे सारे कर्म आते हैं भय से, मजबूरी से, प्रभावों से, संस्कारों से, मान्यताओं से, लालच से, और अंततः हमारे आत्म अज्ञान से हमारे कर्म आते हैं, और इसीलिए हम दुख पाते हैं। भय से मुक्त होने के लिए इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन उससे भय मुक्त नहीं हो जाते हम। उससे जीवन की जो मूल बेचैनी थी वो समाप्त नहीं हो जाती। कितनी ही कामनाएं पूरी हो जाएं हमारी, मगर हमारी बेचैनी समाप्त नहीं होती, हमारी अपूर्णता मिटती नहीं। और इसी को कहते हैं कर्म का पूर्ण नहीं होना। बेचैनी बनी रहती है। खूब नौकरी करते हैं, जीवन भर धंधा करते हैं, घिसाते हैं, मगर आप जानते हैं ना कि कुछ कमी अभी भी है। खूब रिश्ते निभाए, पूरी जिंदगी रिश्ते निभाने में लगा दी, दूसरों को खुश करने में लगा दी, मगर फिर भी जैसे कुछ है जो भरता नहीं, जैसे समस्याएं बनी ही रहती हैं। और इसीलिए जो कुछ भी करते हैं, हर कृत्य से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें पूरा कर दे, वो हमें सुकून दे दे, शांति दे दे।
हमारे दुख को दूर कर दे, क्योंकि हम खुद को नहीं समझते। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें उससे चाहिए क्या। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हमें नहीं पता कि हम हैं कौन, मैं हूं कौन। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हमें नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, और जो चाहिए वो मिलेगा कैसे, हमें कुछ नहीं पता। तो मैं कौन हूं, ये तो मुझे तब पता चले ना जब मैं खुद पर ध्यान दूं, जब मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखूं, अपने एक एक कृत्य को देखूं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मूल वजह क्या है, इसका मूल स्रोत क्या है। छोटी से छोटी हरकत के पीछे भी कामना होती है। तुम खड़े हो तो बैठ जाते हो, बैठे हो तो खड़े हो जाते हो, क्यों? एक करवट पर सो रहे हो तो दूसरी करवट पर सो जाते हो, करवट बदल लेते हो, उसमें भी ध्यान से देखोगे तो कामना होगी। खड़े खड़े थक गए थे तो बैठना चाहते हैं ताकि आराम मिल जाए। वो जो मूल बेचैनी है, ये भी उसी का प्रतीक है। तो तुम्हारा उठना बैठना, ये सब भी किसी चीज से संचालित हो रहा है। अभी तुम बैठ करके बात कर रहे थे, फोन आया और उठ करके चले जाते हो। ध्यान दो उस क्षण, ये क्या घट रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में वो सब कुछ घटना बंद हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर जब आप ध्यान देते हैं इस सब पर, इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि चल चल क्या रहा है, ईमानदारी से, जानने की नियत से, तब अपने आप आपके जीवन में रूपांतरण होता चला जाता है। फिर आप जैसे जैसे स्वयं को जानते जाते हैं, कर्मों में वह जो अपेक्षा थी वह हल्की होती जाती है, हल्की होती जाती है। जितना जानते जाते हैं उतना आप व्यर्थ के कृत्यों से भी मुक्त होते चले जाते हैं, और कृत्यों से जो कामना रहती थी, कामना की तीव्रता रहती थी, और कामना पूर्ति न होने पर जो दुख की गहराई होती थी और लंबाई होती थी, वह सब घटती जाती है, घटती जाती है। तो लाओ जो कह रहे हैं कि वह कार्य करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। फिर वो कार्य कैसे करते हैं? वे कार्य, हमने कहा, करते नहीं हैं, कर्म फिर होते हैं, वे तो बस देखते हैं, साक्षी। उनके कर्म प्रेम से उठते हैं, उनके कर्म करुणा से उठते हैं। वे कृत्य करते हैं प्रेम में, मजबूरी में नहीं, किसी कर्तव्य के नाते नहीं, किसी जिम्मेदारी के दबाव में नहीं करते। मगर आप अपने आप को देख लीजिए, आप जो कर रहे हैं, न जाने कौन कौन से कर्तव्यों के नाम पर कर रहे हैं, न जाने कौन कौन से जिम्मेदारियों के नाम पर कर रहे हैं। अब आप देखिए, ज्ञानी का जीवन, आप कर्तव्यों जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं और वह इन सबसे मुक्त है। एक बार ऐसे जीवन की कल्पना करके देखिए, वो मुक्त है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है उसकी, वो भय में नहीं जी रहा है। और जो कुछ भी जीवन में चल रहा है उसको बोध है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां से संचालित हो रहा है, वो समझता है। अब वो कठपुतली नहीं है समाज का, संस्कारों का, प्रभावों का, विज्ञापनों का, मजबूरियों का, कामनाओं का, इन सब का गुलाम नहीं है वो। हम तो हैं, क्योंकि हम नहीं समझते ना खुद को। जब आत्मबोध होता है तो वह जो अपूर्णता है वह नहीं रहती। ज्ञानी ये नहीं कहता कि कर्म करके क्या मिलेगा, वह कहता है कर्म करने लायक है तो चलो करते हैं। उसके कर्म बोध से आते हैं, वह देखता है कर्म करने लायक है या नहीं। और हम कहते हैं मिलेगा क्या, अगर मिल रहा है तो कोई भी कर्म हम करने को राजी हैं। हम ऐसे जीते हैं, ज्ञानी ऐसे नहीं जीता। हमारा ध्यान फल पर होता है, ज्ञानी का ध्यान
कर्म पर होता है, और उससे भी पहले कर्ता पर, माने स्वयं पर, कि कर्म बोध से आ रहा है ना, समझता हूं ना कर्म को। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्म लालच से, भ्रम से, अज्ञान से, भय से, प्रभाव से, संस्कार से आ रहा है। और यदि इन सबसे भी आ रहा है कर्म, तो ठीक है, आने दो, मगर बोध के प्रकाश में। युद्ध हो रहा है पृथ्वी पर भयंकर, मगर सूर्य के प्रकाश में ही तो हो रहा है ना। चांद की रोशनी में हो रहा होगा, वो भी सूर्य की ही है। तो चाहे जो भी हो रहा है, मगर उसका बोध है, बोध। तो हो सकता है कोई कर्म संस्कार से आ रहा हो, प्रभाव से आ रहा हो, भय से आ रहा हो, लालच से आ रहा हो, अतीत की मान्यता से आ रहा हो, जिम्मेदारी से आ रहा हो, कर्तव्य से आ रहा हो, मजबूरी से आ रहा हो, वासना से आ रहा हो, क्रोध से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, मगर बोध है, और बोध है तो कोई समस्या नहीं। और जब बोध होता है सचमुच, तो ये सब जो कर्म है ना, जो इस तरह के स्रोतों से आते हैं, भय, लालच, मजबूरी, प्रभाव, संस्कार से, ये कर्म धीरे 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 करके कम होते चले जाते हैं, बंद होते चले जाते हैं। फिर जो भी कर्म आते हैं वो प्रेम में आते हैं, करुणा में आते हैं, बोध से कर्म उठते हैं। हो सकता है वही कर्म हो बहुत सारे जो पहले करते थे, खाना खाते थे, कपड़े पहनते थे, सब कुछ है वही, लेकिन अब केंद्र बदल गया। और केंद्र बदला है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीतर बदलाव होगा, बाहर भी बहुत कुछ बदल जाएगा, लगभग सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि भीतर बदला है तो बाहर तो बदलेगा ही। अरे, किसी मकान में किराए से रहते हो, तो जब किराएदार बदल जाता है तो मकान के भीतर जो कुछ था, क्या वो सब नहीं बदल जाएगा? क्या सामान थे, क्या वस्तुएं थी, कैसी व्यवस्था थी, सब बदलता है ना। तो बाहर भी बदलता है सब जीवन में, जब भीतर बदल जाते हो। माने जब किराएदार बदल जाता है तो कमरे की स्थिति भी बदल जाती है, माने कमरे के भीतर जो व्यवस्था है उस सब की स्थिति। उसी प्रकार भीतर जब केंद्र बदलता है तो आसपास सब कुछ बदल जाता है। ज्ञानी वो जो करने लायक होता है उसे करता है, फिर परिणाम क्या होता है उसके प्रति बेपरवाह होता है, उसकी बहुत परवाह नहीं करता। जो भी होगा स्वीकार है। हमारे सामने जब कर्म आते हैं तो हम ये नहीं कहते करने लायक है कि नहीं है, हम कहते हैं मिलेगा क्या, ये अपेक्षा है। क्योंकि हम अपूर्ण हैं, और अपूर्ण सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अबोध हैं, खुद को नहीं जानते। तो आत्म अवलोकन के माध्यम से, अपनी दैनिक जिंदगी के अवलोकन के माध्यम से देखिए स्वयं को, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस स्रोत से चल रहा है, क्या चाहिए उन सब से। और ईमानदारी रखिए, नीयत साफ रखिए, और जहां जो उचित हो वह चुनिए। इस सूत्र पर आज इतनी ही चर्चा। धन्यवाद।